नमस्ते बच्चों। आज हम तुलसी के पद का अंतिम पद पढ़ेंगे जो कि विनय पत्रिका से लिया गया है। ये पद में तुलसीदास जी ने राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया है। तुलसीदास जी राम के बहुत बड़े भक्त हैं, वो राम को ही अपना सब कुछ मानते हैं। ये पद में समझाने के पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, चौथी लाइन में खग, मृग, व्याध, पाषाण, विटप, जड़ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि इनके बारे में बिना जानकारी के आप ये लाइन नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आता है बच्चों खग। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और अगर लगता है आपको कि इसे नोट करना चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खग से हम पहले परिचित हो लें। खग जो है जटायु के लिए आया है। खग का प्रयोग जटायु के लिए आया है। जब रावण सीता को हरण करके आकाश से ले जा रहे थे, तब जटायु ने उड़कर उस पर आक्रमण किया। आक्रमण कर मतलब रावण पर आक्रमण किया और सीता जी को बचाने का प्रयास किया। उस समय रावण ने अपनी तलवार से उसके पंख काट दिए। जटायु जो एक पक्षी है, उसके पंख काट दिए और जटायु घायल होकर धरती पर गिर गया। जब राम जी लक्ष्मण के साथ आए तो जटायु से उनका वार्तालाप हुआ और उन्होंने अपने हाथों से जटायु का दाह संस्कार किया। इस प्रकार जटायु सीधे धाम चले गए, अर्थात स्वर्ग चले गए। दूसरा है मृग। मृग यहाँ मारीच राक्षस को कहा गया है। मृग मारीच राक्षस बना था। वह लंका के राजा रावण का मामा था। उसने मारीच को कपट मृग बनकर राम को भ्रमित करने के लिए कहा। रावण ने अपने मामा को वो मारीच को मतलब कपट मतलब नकली मृग बनकर, हिरण बनकर क्या कहा? रावण ने कहा कि मेरे अपने मामा को कि तुम नकली हिरण बन जाओ और राम को भ्रमित कर दो कि राम पहचान ना पाए कि तुम नकली मृग हो। मारीच ने राम के हाथ से मरने में ही अपना कल्याण सोचा। इस प्रकार वह राम के वाण से मारा गया और वो भी स्वर्ग चला गया। अगला है व्याध। व्याध जो है वाल्मीकि को कहा गया है, जो यात्रियों को लूटते थे। उन्हें नारद जी ने उपदेश दिया कि तुम राम नाम का मंत्र करो। वे राम न कहकर मरा मरा जपने लगे। जो राम हो गया वही महर्षि वाल्मीकि बने। इसके बारे में एक चौपाई भी आती है। उल्टा नाम जपत जग, जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। दूसरा व्याध के बारे में बताया जाता है कि जिसने श्री कृष्ण के पैरों पर तीर मारा था। मतलब व्याध श्री कृष्ण के पैरों पर तीर मारे थे। श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर अपने धाम को चले गए थे और बहेलिये का भी कृष्ण के द्वारा उद्धार किया गया। तीसरा व्याध के बारे में बताया जाता है कि एकादशी के दिन कोई पक्षी नहीं मिला बहेलिये को, तो वह भूखा प्यासा रहा और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी के प्रभाव से उसका भी उद्धार हुआ। पाषाण जो है बच्चों, वो अहिल्या के लिए प्रयोग हुआ है। वे गौतम युद्ध की पत्नी का नाम था अहिल्या। यहाँ उसी अहिल्या की बात की गई है। गौतम ऋषि श्राप से वह पत्थर बन गई थी। श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ यहाँ पर आए तो उन्हें इस शिला के बारे में पूछा। विश्वामित्र ने कहने पर श्री राम ने अपनी चरण रज उससे लगा दी, जिससे वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई और राम की स्तुति करके अपने पति के पास चली गई। अगला है विटप जड़। विटप जड़ यहाँ दो वृक्षों के बारे में कहा गया है, ठीक है, जो कि